हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी भाइयों को राम राम। हमारे YouTube चैनल मैथ्स स्टडी पर सभी बच्चों का एवं दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, उसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट अपलोड कर दिया गया है। अब हम चर्चा करेंगे हमारे थर्ड पार्ट की। और फर्स्ट पार्ट में बच्चों आपका बहुत ही अच्छा सहयोग रहा, तहे दिल से स्वागत करते हैं। इस हमारे थर्ड पार्ट को भी आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जो भी आपको डाउट की बात हो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि आने वाले 5-7 दिन में जब हम लाइव क्लास लें ताकि आपके डाउट का हम सॉल्यूशन कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कंटिन्यू बने रहिए। आज का हमारा चैप्टर होगा, उसमें हर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और बड़े ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि हम सीडी बाय सीडी चल रहे हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड में थोड़े अच्छे लेवल हाई लेवल के क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, आप भी सोचेंगे कि कितना अच्छा शॉर्टकट तरीका है। आइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं ए तथा बी 5,000 रुपए में खरीदी। उसने ए को 20% लाभ पर, बी को 10% हानि पर बेचा। इस प्रकार उसे अपनी लागत पर 2% का लाभ हुआ, तो ए का क्रय मूल्य क्या हुआ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को समझिए। व्यक्ति के पास वस्तु कितने हैं? दो वस्तुएं, ए और बी। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को कितने में खरीदा उसने, यानी इसका मूल्य है 5,000 रुपए। दोनों वस्तुओं का मूल्य कितना है दोस्तों? 5,000 रुपए। ठीक है, अब क्या करते हैं, मान लो ए से दो मार्कर है। एक मार्कर को मैं क्या करता हूं, ए को 20% लाभ पर दे दिया, मानो 20% या तो 20% और 10%। देखिए 120 भी मान सकते हैं या 20% मान सकते हैं। चलो 20% लाभ पर तो 120 रहने दो एक बार। फिर दोबारा से क्या करता है, दूसरे व्यक्ति को बी को, यानी बी को क्या करता है 10% हानि पर बेचे। दूसरी वस्तु बी को 10% हानि पर बेचेंगे तो मूल्य कितना रह जाएगा? 90 रह जाएगा। फिर क्या होता है, दोनों को मिला के देखिए, दोनों को मिला के मतलब इन दोनों को मिला के देखेंगे तो ये क्या हो गया दोस्तों, इनका मिश्रण हो गया। इन दोनों को मिला के हमें क्या हो रहा है, 2% का लाभ हो रहा है। तो दोस्तों मूल्य कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा। आई बात समझ में? यानी अभी तक हमने क्वेश्चन के अलावा कुछ भी नहीं किया। क्वेश्चन के डाटा को ही लिखा है, क्वेश्चन से आंसर निकालेंगे। देखिए चुटकी से आंसर निकलेगा। ए और बी के पास अमाउंट कितना था? दो वस्तुओं का। मान लो किसी व्यक्ति के पास दो वस्तुओं का अमाउंट था 5,000 रुपए। एक वस्तु ए को 20% लाभ पर तो 120 इसका सेलिंग प्राइस हो गया। दूसरी को क्या करता है 10% हानि पर, कितना हो गया? 90 हो गया। फिर कह रहा है दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के कुल प्रॉफिट कितना हो गया? 2% का। तो मिश्रण में लिख दिया, और मिश्रण से हम रेशियो निकालेंगे। तो देखिए इधर 102 से 90 में अंतराल कितने का है दोस्तों? 12 यूनिट का। और इधर से अंतराल कितने का है? 18 का है। अब हमें इस 5,000 को यदि यूनिट में डिवाइड करेंगे तो इसको पहले यूनिट में न्यूनतम बना लें। देखिए इसको हम कहें तो 6 2 12 और 6 3 कितना हो गया? 18। यानी इस राशि को हमें डिवाइडेशन करना है, किस अनुपात में करना है? 2:3 में करना है दोस्तों। तो देखिए ये दोनों का वैल्यू है, तो नीचे से दोनों की यूनिट कितनी होगी? 3 और 2 कितना हो गया? 5 यूनिट। हम कह सकते हैं कि 5 यूनिट की वैल्यू यदि 5,000 रुपए है, तो देखिए दोस्तों एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,000 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू यदि 1,000 रुपए हो जाएगी तो हमें ज्ञात कितने का करना है? ए का मान। ए का मान मतलब इसका ए के लिए बताएंगे तो ए का कितना यूनिट था? 2 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू यदि 2,000 रुपए है तो ए का मूल्य कितना हो जाएगा? ए का मूल्य की बात करते हैं तो देखिए एक यूनिट का 1,000 है तो 2 का कितना हो गया दोस्तों? 2,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, अच्छा समझ में आया होगा। सिंपल सी भाषा में समझा है, इससे ज्यादा शॉर्टकट नहीं हो सकता दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी, यानी हर क्वेश्चन सेम से दिखेंगे लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा। आप कंपैरिजन कर लेना, भले हर क्वेश्चन में अलग अलग लॉजिक से होगा। ये थोड़ा सेम हो, उसी से फिर आगे वाले नेक्स्ट अलग अलग चलेंगे। पीछे वाले की तरह ही था, इसमें भी एक घोड़ा और एक गाड़ी है, उसमें दो वस्तु थी। देखिए एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदा। बाद में उसने घोड़े को 20% लाभ से तथा गाड़ी को 10% हानि से बेच दिया। तो इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। तो दोस्तों घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए बच्चों, अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कह रहा है एक तो हमारे पास में क्या है? घोड़ा है, और एक क्या है? गाड़ी है। इन दोनों का जो हमारे पास में मूल्य है कितना है? 20,000 रुपए। यानी इनकी राशि दोनों की कुल मिला के कितने हैं? 20,000 रुपए। इस 20,000 रुपए को डिवाइड करना है कि घोड़ा तो कितने में खरीदा और गाड़ी कितने में खरीदी। देखिए यहाँ पे कह रहा है उसने घोड़े को 20% लाभ पर, 20% जो भी वैल्यू होती है 100% होती है, 100 पे कमी या बढ़ती होती है। 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा दोस्तों। फिर क्या कह रहा है? गाड़ी को 10% हानि, 10% हानि का मतलब वही कितना रह गया? 90 रह गया। फिर कह रहा है दोनों को मिला के उसे 2% का लाभ होता है, तो दोनों का मिला के यानी उसे कितना परसेंट लाभ? 2% प्रॉफिट। तो मूल्य कितना हो गया?
102 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब एक चीज बताइए, अभी तक क्वेश्चन के अलावा कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा। और अब आगे आप इसे सोल्व आउट कर सकते हैं। क्या ये दोनों का मिश्रण है तो इससे क्या निकालेंगे? अनुपात, यूनिट वैल्यू निकालेंगे। देखिए 102 से 90 में अंतर कितने का है? यहाँ हमारे पास वही 12 का है और इधर कितने का है? 18 का है। तो 6 2 12 और वही कितना हो गया? 6 3 18। देखिए आज हमारे पास में जो यूनिट आई है उसकी कितनी आई है? 2:3 आई है। इस 2:3 में यदि उसकी यूनिट को डिवाइड करेंगे तो देखिए 2:3 में कितने को डिवाइड करना है हमें? 20,000 को। तो 2 और 3 कितना? दोनों का मान है 5 यूनिट, ऊपर दोनों की वैल्यू कितनी है? 20,000। ये दोनों का वैल्यू है तो नीचे से दोनों की यूनिट लेंगे। देखिए 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 20,000 रुपए। 5 यूनिट की वैल्यू यदि हमारे पास में 20,000 रुपए है तो बताइए 1 यूनिट की वैल्यू के लिए किसका भाग देंगे? 5 का। तो कितना आएगा? 4,000 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 4,000 रुपए। अब 1 यूनिट की वैल्यू यदि 4,000 रुपए आई है, हमें बताना किसका है? घोड़े का क्रय मूल्य। तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना यूनिट होगा? 2 यूनिट होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू यदि 4,000 है दोस्तों तो बताइए 2 की कितनी हो जाएगी? 8,000 रुपए। तो उस घोड़े का आज जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा दोस्तों? 8,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, अच्छा तरीका था, क्वेश्चन से आंसर सोल्व आउट किया है। देखिए ऐसे आगे नेक्स्ट टाइप का अलग क्वेश्चन है, उसकी ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों जाएगा नहीं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, नेक्स्ट कंटिन्यू देखते रहेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से हर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीजों को प्रत्येक को 10,000 रुपए की दर पर बेची। उनमें एक पर 20% की हानि हुई और दूसरी पर 20% का लाभ। तो बताइए उस पूरे सौदे में से कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? अब एक चीज बताइए कि उसको समझिए, प्रत्येक को बेच रहा है यानी विक्रय मूल्य है 1,000 रुपए दोनों का, उनमें से एक पर 20% की हानि होती है और दूसरी पर 20% का लाभ होता है। तो पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? अब देखिए दोस्तों, यानी इसके 2 मेथड बताता हूं। हमें सिर्फ परसेंट में वैल्यू चाहिए, कई बार रुपए में भी चाहिए। तो परसेंट में वैल्यू चाहिए तो परसेंट के लिए हमारे पास 2 से 3 तरीके बनते हैं, वो भी तीनों शॉर्टकट बनते हैं, जो अच्छा लगे वो देख लेना। यदि आपको समान लाभ और समान हानि पर बेचे, हमेशा समान लाभ और समान हानि पर बेचे और विक्रय मूल्य समान हो, देखना समान लाभ और समान हानि पर बेचे और विक्रय मूल्य समान हो तो दोस्तों हमेशा सदैव ही क्या होनी है? हानि हो रही है। यदि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और समान लाभ और समान हानि पर बेचता तो हमेशा पूरे सौदे में क्या होती है? हानि होती है। लेकिन 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और उनको समान लाभ और समान हानि पर बेचे तो न तो लाभ होगा और नहीं दोस्तों क्या होगी? हानि। यानी विक्रय मूल्य समान, समान लाभ हानि पर हमेशा हानि, और क्रय मूल्य समान हो और समान लाभ और समान हानि पर बेचे तो पूरे सौदे में न तो लाभ होगा और न हानि। लेकिन इसमें क्या समान है? विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य समान है तो सदैव इसमें क्या होनी है? हानि होनी है। अब देखिए 2 तरीके से बताता हूं। यदि हमारे पास में समान वैल्यू है तो पहली बात तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना मान सकते हैं? 100% मान सकते हैं। एक को 20% हानि पर बेचा, 20% हानि पर बेचेंगे तो दोस्तों देखिए 20% हानि का मतलब हमारे पास कितना हो गया? 20% कम कर देंगे कितना हो गया? 80 हो गया। फिर दोबारा से क्या करता है? 100 रुपए की वस्तु को 20% हानि पर 80, फिर कहता है कि कम हो रहा तो वो दूसरी वस्तु पर लाभ कमाएगा, 80 के बाद में कमाएगा कितना परसेंट? 20%। इसका 20% बढ़ाएंगे, देखिए 10% कितना होता है? 8 होता है। तो 20% बढ़ाएंगे 16 हो गया, 80 + 16 दोस्तों कितना होता है? 96। अब देखिए ये तो हमारे पास सेलिंग प्राइस है, ये क्या था? कॉस्ट प्राइस है। यही तो बात होगी। तो बताइए दोस्तों यहाँ 100 से यदि 96 के पास जाते हैं, 100 से यदि 96 के पास जाते हैं तो कितने परसेंट का लॉस हो रहा है? 4% का, क्योंकि खरीदा कितने में? 100 में मान लिया और बेचा कितने में? 96। तो हम कह सकते हैं 4% की दोस्तों क्या होगी? उससे हानि होगी। एक मेथड तो ये था, सिंपल था, 20 कम हो गया 80, 80 का 20% प्रॉफिट कितना हो गया? 96, तो 4% का लॉस हो गया। ये तो बेस्ट हो गया। मान लो दूसरा तरीका इसी का देखें, यदि समान लाभ और समान हानि यानी तो कह सकते हैं वही x + y प्लस x इंटू y अपॉन कितना होता है? 100। देखिए x + y की सेम है, हानि है तो माइनस करेंगे दोस्तों। यदि 2 बार लाभ होगा तो प्लस कर देंगे, हानि है तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो यहां हम कहेंगे 20 प्लस का -20 और -20 इंटू क्या कर देंगे? 20 अपॉन क्या कर देंगे दोस्तों? 100 कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं 20 माइनस और 20 प्लस तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 2 2 कितना हो गया? 4, माइनस का 4, तो हम कह सकते हैं -4% की दोस्तों क्या होनी है? उसे हानि होनी है। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं 4% की हानि हुई। इसकी राशि का अमाउंट निकाल के देखेंगे तो क्या अलग से आएगा? क्या नहीं आएगा। चलो देखिए दूसरे तीसरे तरीके से चेक करते हैं इसको। यदि मैं कहूँ 1 पर 20% की हानि होती है तो देखिए दोस्तों 20% की भिन्न बनाए तो क्या होता है? 1/5 होती है, यानी 20% हानि का मतलब 5 पर 1 की क्या होगी? हानि। तो देखिए ये तो हमारे पास में कॉस्ट प्राइस होगी, ये क्या होगी? इसकी सेलिंग प्राइस। ये तीसरा तरीका है, कई बार यदि रुपए में या मान लो किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो ये भी काम में आता है। इसलिए तीनों मेथड एक ही जगह, तीनों में से कोई सा भी अच्छा लगे देख लेना।
5 पर 1 की हानि, क्रय मूल्य 5 होगा, 1 की हानि होगी, कितना हो गया 4। फिर दूसरे को 20% लाभ पर बेचता है, यानी 5 पर 1 का प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये 5 है, तो ये दोस्तों कितना हो गया 6 हो गया। अब देखिए यहां इधर बात करते हैं तो 5 5 कितना हो गया 25, और बात करते हैं 6 4 कितना हो गया 24, इन दोनों को इंटू कर देंगे। अब देखिए कुल क्रय मूल्य कितना यूनिट है 25 यूनिट, कुल विक्रय मूल्य कितना यूनिट है 24 यूनिट। बताइए 25 से यदि 24 यूनिट की वैल्यू की बात करते हैं कितना कम हो रहा है, क्रय मूल्य 25 यूनिट हो और विक्रय मूल्य यदि 24 यूनिट हो, कितना कम हो गया 1 कम हो गया, कितने पे हुआ है 25 पे, और परसेंट के लिए क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे, 25 4 कितना हो गया 100। तो बताइए दोस्तों कितना परसेंट आया 4%, यानी ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तीनों तरीके में से जो आपको दोस्तों अच्छा लगता है उसी टाइप से आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से समान है, ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है और ये भी बेस्ट है, जो आपको अच्छा लगे उसी से आप निकाल लेना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अच्छा समझ में आया होगा और उम्मीद करते हैं आगे भी अच्छा ही समझ में आएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, लगभग आपके हर लेवल के क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, तीसरा पार्ट, इसमें से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं दोस्तों, तो इसलिए जाएगा नहीं, कंटिन्यू बने रहिएगा दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से बेचता है, एक कुर्सी पर 25% लाभ कमाता है, दूसरे पर 25% हानि उठाता, तो इस प्रकार उस व्यक्ति को कुल हानि कितने रुपए की। देखिए दोस्तों अब आप वाला वो फॉर्मूला है वो x + y, x गुणा y, वो कैंसिल यहाँ नहीं चलेगा ना, इसलिए यहाँ पे हम इसे शॉर्ट कर दूसरा बताया था मैंने क्या, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का यूनिट निकालो ताकि हम बता सकते हैं कितने रुपए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करें, देखें आप भी एक बार कोशिश करें निकालने की, जब तक मैं भी सोल्व करता हूँ। 2 वस्तुओं का क्या है, ऐसे मान लो 2 मार्कर है, प्रत्येक को कितने में बेच रहा हूँ 120 में, ठीक है, खरीदने का अभी तक नहीं मालूम कितने में खरीदा, लेकिन बेचने का मालूम है, ठीक है। ये हमारे पास क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस हो गया, ये हमारे विक्रय मूल्य हो गया सेलिंग प्राइस, लेकिन बेचते समय प्रत्येक का मूल्य है हमारे पास में, प्रत्येक का 120 रुपए में बेच रहे हैं। एक मार्कर को कितने बेचेंगे 120, तो दोनों को कितने बेचेंगे 240, लेकिन प्रत्येक का ही मान लो एक बार, ठीक है। जब मैं एक कुर्सी को बेचता हूं तो 25% लाभ कमाते हैं। अब देखिए 25% का मतलब सब जानते हैं कितना होता है 25% का, 1/4 होता है दोस्तों। 4 पर क्या करता है, एक बार 25% का लाभ कमाता है, तो यदि क्रय मूल्य 4 होगा तो 1 का लाभ हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों 5 इंटू हो जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा से क्या करता है 25% की हानि, वही 25% का अर्थ तो 1/4 होता है, लेकिन 4 पर 1 की क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी, लॉस हो जाएगा। तो आज क्रय मूल्य ये तो बेस्ट का था, ये सेकंड वस्तु का क्रय मूल्य तो वही 4 होगा, लेकिन 4 पे 1 की क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये तो हमें सिंपल से भिन्न बना ली इसको, यानी पहली वस्तु का यदि क्रय मूल्य 4 हुआ तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 5, तब लाभ होगा। पहली वस्तु का क्रय मूल्य माना यदि 4 हुआ तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्तों। लेकिन अभी हमें तो रुपए में हानि बतानी है, तो देखिए दोस्तों ये कह रहा है कि दोनों के विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों समान है। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य आपको समान दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे ना। यदि विक्रय मूल्य समान नहीं दिख रहे हैं तो आज विक्रय मूल्य क्या करेंगे समान करेंगे। ये हमारे पास में पहली वस्तु का है, ये हमारे पास में सेकंड वस्तु का नीचे वाला, लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य समान नहीं है, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3, यदि समान होते तो चल जाता, लेकिन समान करने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको किससे करेंगे 5 से। देखिए यहाँ भी 15 यूनिट हो गया, यहाँ भी कितना हो गया दोस्तों 15 यूनिट हुआ ना, ठीक है। लेकिन इधर यहाँ इंटू कर दिया तो इसके अनुपात को, तो यहाँ भी तो यदि विक्रय मूल्य को हम बढ़ा रहे हैं तो क्रय मूल्य के अनुपात को बढ़ाएंगे, क्योंकि अनुपात में क्या होता है एक संख्या को गुणा करते तो दोनों साथ में होते हैं। तो इसको यदि 3 से गुणा कर दिया तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको यदि 5 से गुणा कर दिया तो इसको भी 5 से, क्योंकि बराबर करना होगा। इसको गुणा करते तो अनुपात में जितने पद होते हैं समान साथ होते हैं, तो इसकी क्रय मूल्य की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए ये 15-15 यूनिट विक्रय मूल्य समान है, लेकिन क्रय मूल्य क्या है अलग अलग, और क्रय मूल्य तो अलग ही होगा। एक सस्ती वाली वस्तु को तो हम क्या बेचेंगे लाभ पर, महंगी वाली को क्या बेचेंगे हानि पर, तब जाके तो विक्रय मूल्य समान आएगा। चलिए दोस्तों हमें क्या करना है, अब देखिए इधर 5-3 15, 5-3 15 कितना यूनिट हो गया विक्रय मूल्य 30 यूनिट, और इधर 4-3 12 और 5 20 यूनिट ये, और 12 यूनिट ये, कितना हो गया दोस्तों 32 यूनिट। यानी हम कह सकते हैं दोनों वस्तु का आज हमारे पास सेलिंग कॉस्ट प्राइस तो कितना है 32, और हम कह सकते हैं विक्रय मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है 30 यूनिट। तो देखिए दोस्तों हमें बताना है कितने रुपए की हानि हुई। पहले रुपए की हानि के लिए देखिए यहाँ पे हमारे पास में 2 यूनिट का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, लेकिन 2 यूनिट का मान कैसे निकालेंगे, पहले 1 यूनिट का मान तो लाएं। पहली वस्तु को कितने बेच रहे हैं 120 में, 120 में बेच रहे हैं, तो देखिए कितना यूनिट हो रहा है विक्रय मूल्य 5-3 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 120, ये प्रत्येक का ही तो है। यदि 240 में 30 का दे तो बात बराबर ही है, लेकिन एक के लिए देखते हैं तो एक का यूनिट ले लो। यहाँ से हम कह सकते हैं 5-3 15 यूनिट की वैल्यू
रुपए में 120 और यूनिट में कितने 15, तो 1 यूनिट के लिए हम कर देंगे 120 में कितने का भाग देंगे 15, कितना आया दोस्तों 8 रुपए। अब एक चीज बताइए, 1 यूनिट का यदि मान हमारे पास 8 रुपए है तो हानि कितने यूनिट की हो रही है 2 की, तो हमारे पास में हानि होगी 1 यूनिट का मान यदि 8 रुपए है तो बताइए 2 का कितना हो जाएगा दोस्तों 16 रुपए, कितना हो जाएगा 16 रुपए। इसका मतलब इसमें कुल मिला के कितने रुपए की हानि होगी 16 रुपए की हानि होगी। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार डायरेक्ट समझ में ना शॉर्टकट में देखिए, यानी 4 की पर 1 का लाभ 4 से 5 हो गया विक्रम मूल्य, 4 पर 1 की हानि 4 से 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक का विक्रम मूल्य समान करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है विक्रम मूल्य समान करो, तो समान करने के लिए इसको 3 से इसको 5 से, लेकिन विक्रम मूल्य को गुणा करते तो क्रम मूल्य का यूनिट भी बढ़ेगा, इसको 3 से कर दिया इसको भी 5 से, समान से गुणा कर दिया, 5 3 15 5 3 15, विक्रम मूल्य कितना यूनिट है 30 यूनिट है, और 4 3 12 5 24 कितना यूनिट हो गया 32, 32 से 30 कितना यूनिट है 2, आज 15 यूनिट की वैल्यू 120 थी तो 1 ही 8 है, तो बताइए 2 यूनिट में हानि कितने रुपए की हो जाएगी 16 रुपए। बताइए दोस्तों इससे ज्यादा सिंपल क्या होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बड़ा आसान तरीका है, इससे ज्यादा सिंपल दोस्तों नहीं हो सकता। अगर नहीं भी समझ में आया तो थोड़ा सा वापस देख करके देख लेना, बहुत जल्दी समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती हैं, इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल 20% हानि पर बेची जाती, तो इससे कुल रुपए 18 की हानि हुई, तो इसे क्रम मूल्य होंगे क्रम से। देखिए पीछे वाले से विपरीत बोल देना, उसमें कह रहा था कितने रुपए की हानि होगी, एक दूसरे के अपोजिट क्वेश्चन है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है सभी। पीछे वाले में कह रहा था कि कितने रुपए की हानि होगी, इसमें कह दिया यदि 18 रुपए की हानि हुई तो उनके क्या बता दो क्रय मूल्य बता दो। दोस्तों बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आएगा आराम से देखिए। पहली साइकिल 20% लाभ पर बेचते हैं, हमारे पास में कॉस्ट प्राइस होगी वही सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है दोस्तों, 20% लाभ का मतलब हमारे पास 20% का मतलब कितना होता है 1/5, और 5 पर 1 का क्या हो गया लाभ। यदि क्रय मूल्य 5 होगा तो विक्रय मूल्य दोस्तों कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। दूसरे पर क्या करता है 20% की हानि, तो 20% की हानि यानी 5 पर 1 की हानि, तो ये 5 क्रय मूल्य होगा तो 4 क्या हो जाएगा दोस्तों विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि वही बात है, यहाँ क्या कह रहा है समान मूल्य पर बेची जाती, तो इसका मतलब ये भी मूल्य क्या होगा समान, ये भी मूल्य क्या होगा समान होगा। तो विक्रय मूल्य समान के लिए क्वेश्चन कह रहा है, हमें कुछ नहीं दिया राशि में, लेकिन हमें तो क्या करना है विक्रय मूल्य यूनिट में तो समान करना है। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट का हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास सेकंड का। यदि 6 और 4 को समान करेंगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको किससे करेंगे 3 से, इसको 2 से किया तो इसका अनुपात बढ़ा तो इसका भी तो बढ़ना चाहिए, अनुपात में रेशियो समान होना चाहिए, तो इसको भी 2 से इंटू कर दो, और इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से कर दो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए 6 2 12 4 3 12 कितना यूनिट हो गया 24 यूनिट। यहाँ देखिए 5 2 10 5 3 15, यहाँ कितना यूनिट हो गया दोस्तों 25 यूनिट। ठीक है दोस्तों, अब हम कह सकते हैं यहाँ पे 25 यूनिट तो हमारे पास में क्या है क्रय मूल्य, और 24 यूनिट दोस्तों क्या है विक्रय मूल्य। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कितने रुपए की हानि हो रही है 18 रुपए की। तो अभी मैंने कहा था पीछे वाले में कि 1 यूनिट का मान 8 आया था, 2 यूनिट से 16 रुपए हुआ था, तो यहां से देखो आज 25 रुपए वाली वस्तु को यानी 25 यूनिट मान लो, 25 यूनिट वाली को यदि 24 यूनिट में एक रेशियो कर लिया दोनों का मिला के, 25 यूनिट से 24 यूनिट कितना यूनिट की हानि हो रही है 1 यूनिट की, और रुपए में कितने की हो रही है 18 की। तो हम सीधा सा कह सकते हैं 1 यूनिट में हानि, 1 यूनिट में हानि दोस्तों कितने रुपए की हुई 18 रुपए की हो रही है ना। 1 यूनिट में हानि यदि 18 रुपए की होती है तो बताइए 1 यूनिट का मान 18 आया कि नहीं है। अभी हमें क्या बताना है दोनों का क्रय मूल्य बताना है। 1 यूनिट का मान क्रय मूल्य 18 रुपए है, तो फर्स्ट का क्रय मूल्य और सेकंड का क्रय मूल्य बताओ। तो देखिए आज इनका क्रय मूल्य बताएंगे, तो 1 यूनिट का मान 18, तो फर्स्ट का क्रय मूल्य कितना यूनिट था 5 2 10, 10 यूनिट को यदि 80 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 180 हो जाएगा। पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 180। दूसरी वस्तु को हमारे पास देखेंगे कितना यूनिट है 5 3 15, 15 यूनिट का यदि देखेंगे तो 1 यूनिट की मान कितनी है 18 है, तो 15 की बात करेंगे तो देखिए 180 सीधा हो गया और 90 अलग हो गया, तो कितना हो गया 270 हो गया। तो देखिए दोस्तों दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 270, यानी 180 और 270 ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इसका मतलब ये रहा हमारा आंसर 180 और 270। आई बात समझ, फिर से चेक करना। 5 पे प्रॉफिट हो रहा है तो 5 से विक्रय मूल्य हो गया 6, 5 पे 1 की हानि तो विक्रय मूल्य हो गया 4। अब विक्रय मूल्य समान है तो समान कर दिया, 2 से इसको कर दिया 3 से 12 12 हो गया, लेकिन 2 से इससे किया तो इसे भी होगा ये भी होगा। कुल विक्रय मूल्य 25 यूनिट विक्रय मूल्य 24, 25 से 24 1 यूनिट की हानि, 1 यूनिट का मान 18, तो बताइए 10 का कितना 180 और 15 का कितना हो गया 270। बताइए इससे ज्यादा सिंपल दोस्तों और क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है समझिए। देखिए चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है ये भी। देखिए दोस्तों, एक व्यापारी दो बैल प्रत्येक 84,000 रुपए में बेचता है और उन पर नए लाभ कमाता है और नए हानि सहता है, तो उसने उनमें से एक को 20% लाभ पर बेचा तो दूसरे को कितनी हानि पर बेचा होगा। देखिए दोस्तों, आप खुद सोल्व आउट करके देखिए, बड़े कंफ्यूजन करेगा ये क्वेश्चन आपको, है ना दिमागी क्वेश्चन, लेकिन बिल्कुल चुटकी से बताएंगे इसको। देखिए ज्यादा बड़ा लेवल नहीं लेंगे, शॉर्टकट मेथड चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में इतना टाइम थोड़ी लगेगा, किताबी तरीके पे नहीं जाएंगे, हमारे तरीके से बनाएंगे। क्वेश्चन को समझ लीजिए ताकि आंसर जल्दी से हो जाए और उसी तरीके से होगा। आपने भी कोशिश की होगी। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन, आप कोशिश करें जब तक मैं बता रहा हूं। देखिए कितना टाइम लगता है आपको। ये कॉस्ट प्राइस है, ये हमारे पास क्या है दोस्तों, सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन को समझे, 8400 रुपए में बेचता है, उन पर न लाभ कमाता है और न हानि। यदि उसने उनमें से एक को 20% लाभ पर बेचा तो दूसरे को कितने परसेंट हानि पर बेचना होगा। एक को यानी पहली को बेच रहा है, पहली को 20% लाभ पर बेचेंगे। बताइए 20% लाभ का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है 20% का, तो 5 पर 1 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। दोस्तों ये मार्कर है, 20% लाभ पर बेचते हैं तो खरीदा कितने में, 5 में। एक का लाभ कमाया कितना हो गया विक्रम मूल्य 6। एक की तो बात हो गई ना। अब सेकंड की बात करते हैं, लेकिन सेकंड की बात के लिए देखिए, मैंने तो बोला हानि पर, न बोला लाभ पर, लेकिन हमें दिमाग लगाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक को 8400 रुपए में, इसका मतलब बेचने वाला विक्रम मूल्य तो दोनों का क्या होगा, समान ही होगा। यानी 8400 बेचेगा तो 6 यूनिट होगा कि नहीं होगा। इसका भी विक्रम मूल्य 6 यूनिट हो गया, तो इसका भी कितना हो गया दोस्तों, 6 यूनिट हो गया। अब इसका क्रय मूल्य नहीं मालूम ना, तो क्रय मूल्य नहीं मालूम तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अक्स कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया होगा। फिर से देखना, यदि 20% का मान 1/5 होता है तो 5 पर 1 का लाभ हो गया पहली वस्तु पर, तो 5 से कितना हो गया विक्रम मूल्य 6। फिर प्रत्येक को 8400 में बेचता है, प्रत्येक को 8400 में बेचता है, तो बताइए आज 8400 में प्रत्येक को बेचेगा, इसका मतलब इसको 6 में बेचा तो इसको भी 6, यानी विक्रम मूल्य समान होंगे। और दोनों का विक्रम मूल्य हमने क्या कर दिया बच्चों, समान कर दिया। अब दोनों का विक्रम मूल्य समान बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य समान। क्यों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न तो लाभ होगा और न ही हानि, ये तो कह रहा है। तो इसका मतलब क्रय मूल्य और विक्रम मूल्य का मान इक्वल होगा नहीं होगा, दोनों का बराबर होगा। तो क्रय मूल्य कितना है, 5 प्लस अक्स बराबर है 6 प्लस 6 कितना हो गया, 12 हुआ नहीं हुआ दोस्तों। अब अक्स बराबर हमारे पास में 5 इधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसका मतलब पहली वाली ये सेकंड वस्तु का आज क्रय मूल्य कितना आ गया दोस्तों, 7 यूनिट आया नहीं है। यानी इस अक्स की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी आ गई रे, 7 आ गई ना। 7 यूनिट से यदि 6 यूनिट में बेचता है तो बताइए ये कह रहा है कि कितनी हानि पर बेचा। बताइए 7 से 6 में बेचेंगे कितने की हानि हो रही है, हानि होगी कितने की हो रही है, 1 की। लेकिन अब कितने पे हो रही है, 7 पे हो रही है। परसेंट के लिए क्या कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100/7 को हम कहें तो क्या कह सकते हैं, 14 से ही 2/7% कह सकते हैं दोस्तों। कितना कहेंगे, 14 से ही 2/7% का क्या होगा दोस्तों, से हानि होगी। अच्छी समझ में आई होगी दोस्तों। फिर से चेक करना, पहली वस्तु को 5% लाभ पर बेचा तो क्रय मूल्य 5 हो गया, तो विक्रम मूल्य कितना हो गया, 6। फिर दूसरी वस्तु को भी बेचने का तो विक्रम मूल्य समान होगा, तो इसका 6 है तो इसका भी 6 मान लिया। अब क्रय मूल्य नहीं मालूम, लेकिन क्वेश्चन बोला है न लाभ न हानि, यानी क्रय मूल्य बराबर विक्रम मूल्य होगा, तो इसका 5 प्लस x, इन दोनों का मान बराबर होगा किसके, इसके। तो 5 प्लस x बराबर 12 हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, 7। यहाँ देखो 7 बिठाओ, 7 5 12 बराबर 12 हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब आज पहली वस्तु का सेकंड वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 7। और 7 वाली वस्तु को यदि 6 में बेचते हैं तो दोस्तों हमारे पास में 1 की हानि होती है, कितने पे होती है, 7 पे। तो बताइए आज लॉस परसेंट यानी हानि परसेंट दोस्तों कितना होगा, 14 से ही 2/7% होगा। बताइए इससे ज्यादा शॉर्ट कोई होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा, इससे ज्यादा सिंपल नहीं होगा। यदि आप दूसरे तरीके से किताबी तरीके पे जाओगे बहुत ही ज्यादा टाइम है। अगर एक बार कोशिश की तो ये 5 सेकंड का आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है। यदि वस्तु पर 320 रुपए की हानि होती है तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का जोड़ कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, 2017 में आया हुआ है। देखिए एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात दिया है दोस्तों, कितना, 13:9 दिया है। ठीक है, यदि वस्तु पर 320 रुपए की हानि होती है। अब देखिए 13 यूनिट में खरीद कर 9 में बेचेंगे तो हानि हो रही है, हानि रुपए में कितनी की हो रही है, 320 रुपए की, दिख रहा है आपको भी। लेकिन देखिए 13 से यदि 9 में बेचेंगे तो हानि कितने यूनिट की हो रही है दोस्तों, 4 यूनिट की। कितने की हो रही है, 4 की। तो हम कह सकते हैं यदि 1 यूनिट के लिए 4 यूनिट में हानि कितने की, 4 332 की, सॉरी 320 की, तो हमें कितने का मान चाहिए,
4 का, तो 4 का मान चाहिए। तो हमारे पास देखिए 13 ये उल्ली तो 9 में बेचे हैं, तो 4 की हानि रुपए में 320 की हानि हो रही है। 320 की हानि कितने यूनिट का मान हो गया? 4 का। 1 यूनिट का बात करते हैं कितना होता है दोस्तों? 80 रुपए। 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 80 रुपए। 1 यूनिट का मान यदि 80 रुपए है तो हमें क्या बताना है? क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का योग कितना होगा, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों का क्या बताना है? कॉस्ट प्राइस प्लस क्या बताना है? सेलिंग प्राइस का हमें क्या बताना है? एजी के काउंटिंग बताना है। तो देखिए 1 यूनिट का मान कितना है? 80 है, तो हम बताएंगे 13 और कितने का? 9 का बताएंगे। 13 9 कितना हो गया? 22 यूनिट। तो 22 यूनिट की यदि वैल्यू बताएंगे तो 1 यूनिट के मान को किससे गुणा कर दो? 22 से, यानी 1 यूनिट का मान 80 है। दोनों की बतानी है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का योग कितना होगा। तो हम कह सकते हैं 13 और यदि 9 को योग करेंगे तो कितना हो गया? 22। 22 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 0 8 2 16 और हमारे पास में फिर से 8 2 16 और ये कितना हो गया? 17 तो 60। इसका मतलब उस दोनों वस्तु के मतलब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का योग कितना होगा दोस्तों? 1760 होगा। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है और बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। यदि सी उस वस्तु को 1200 रुपए में दे तो उस वस्तु को आरंभिक मूल्य क्या था? देखिए दोस्तों 3 लोग हैं, ए व्यक्ति है, ऊपर लिख लो थोड़ा सा, ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है और सी व्यक्ति, 3 है। ए व्यक्ति मान लो किसी में खरीद के लाता है, नहीं मालूम। ए व्यक्ति बी को दे देता है 20% लाभ पर, 20% प्रॉफिट करता है। फिर बी व्यक्ति सी को दे देता है 25% लाभ पर और सी व्यक्ति उसके कितने देता है? 1200 रुपए देता है। 2 तरीके हैं, या तो 100 से 20 बढ़ा तो 120, 120 का 25% बढ़ा के वैसे निकालो, या फिर सीधा सा ऐसे मान लो। मान लिया ए का मालूम नहीं है तो मान लो ए ने कितने में, के का मतलब के मान लो x रुपए में खरीदा, कितने परसेंट लाभ बेच दिया? 20 का मतलब 100 का मान 20 बढ़ेगा तो 120 अपॉन 100। दूसरे का बी किसको? 25% लाभ पर सी को, तो 125 अपॉन 100। फिर क्या कह रहा है? सी ने कितने रुपए दे दिए बच्चों? 1200 रुपए। ठीक है दोस्तों, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रख देना ताकि बराबर की संख्या बराबर से कट जाए। ठीक है दोस्तों, यहां देखिए 120 से सीधा 120 कट रहा है नहीं कट रहा? कट रहा है ना। और 25 से कैंसिल करेंगे, 25 5 125 और 25 4 कितना हो गया? 100 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 10 है, 5 से कितनी बार? 2 बार कैंसिल हो गया। देखिए यहां से 2, इधर कितना है? 400। 400 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो 400 इंटू 2 कितना हो गया? अक्स बराबर कितना हो गया हमारे पास? 400 इंटू 2 कितना हो गया दोस्तों? 800 रुपए। तो उस वस्तु का हमारे पास में एक कितने रुपए देकर आया था? 800 रुपए देकर आया था। सीधी सी बात है, कितने रुपए देकर आया था दोस्तों? 800 रुपए। ठीक है दोस्तों, अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 75 रुपए प्रति केजी की दर से कुछ चावल खरीदता है। इनमें से 10% चावल खराब हो जाते हैं, तो शेष चावल वह किस दर पर बेचें कि उसे कुल 20% का लाभ। बहुत ही अच्छा दिमागी क्वेश्चन है दोस्तों, आप भी कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन में हमें मात्रा नहीं दी ना, हमें बेच रहा है, फिर 10% खराब भी हो रहे हैं, फिर टोटल पे कितना लाभ कमा रहे हैं? 20%। कोशिश कीजिए, देखें आप भी, जब तक मैं भी सोल्व आउट करता हूं दिमाग से सोच लिए कि मान लो हमारे पास में उसकी मात्रा नहीं थी, तो मात्रा की बात करते हैं या मूल्य की बात करते हैं। मान लिया कितने केजी थी? 100 केजी कह सकते हैं। अब 100 केजी को क्या करता है? वो खरीदता है, यानी 100 केजी को यदि मैं कहूं यहां हमारे पास में 75 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदेंगे। प्रति केजी का भाव कितने केजी का है? 1 किलो का। अब बताइए 100 किलो मात्रा लेते हैं 75 के हिसाब से, तो यानी 75 से गुणा कर देंगे तो इसकी राशि कितनी आ जाएगी? 7500 रुपए आएगी नहीं आएगी दोस्तों? इसका क्रय मूल्य आ गया कितना? 7500। फिर से समझना, ये कह रहा है कि 75 रुपए प्रति केजी की दर से कुछ चावल खरीदे, कुछ मान लो x मान लो, लेकिन x में थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा, इससे अच्छा है 100 मान लो। 100 केजी खरीदा, 75 के हिसाब से बेचा, तो 1 केजी का 75, तो 100 का कितना हो गया? 7500 रुपए। ठीक है दोस्तों, फिर क्वेश्चन कह रहा है 10% खराब हो जाते हैं। अरे 100 का 10% खराब होगा तो कितना हो जाएगा? 90% हो जाएगा। और 90% हो जाएगा, 10% खराब हो जाएगा तो कितना हो रहेगा? 90%। 10% चावल खराब हो जाते हैं, 90% रहते हैं। अब कहता है शेष चावल को, शेष को यानी इन 90 को कितने में बेचें ताकि कुल पर वह 20% लाभ कमा सके। अब कुल पर मतलब मात्रा पर, थोड़ी राशि पर, तो इस राशि का कितना बढ़ा दो रे? 20% बढ़ा दो। इसका यदि 20% बढ़ाएंगे, देखिए इसका 20% बढ़ाते हैं तो 10% सीधा कितना होता है? 750, क्योंकि बताया हुआ है इकाई का एक अंक छोड़ते 10% का मान सीधा कितना रहता है? 750। दुगना करेंगे कितना हो गया? 1500। यदि इसमें 1500 प्लस कर देते हैं, फिर 7400 में यदि 1500 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 9000 रुपए। अब देखिए ये हमारे पास में क्या है?
सेलिंग प्राइस आया, यानी ये विक्रय मूल्य तो आया है। समझ रहे होंगे कि हमारे पास में 7500 वाली वस्तु को यदि 20% लाभ यानी 1500 रुपए लाभ पर बेचे तो कितने बेचेंगे रे? 9000 रुपए में। और यदि आज मात्रा कितनी रही है? 90 केजी। तो क्वेश्चन ये था शेष मात्रा को कुल पर यदि वो 20% लाभ कमाए तो किस भाव से बेचेगा, यानी 90 किलो को 9000 में बेचे तो प्रति केजी का भाव बता सकते हैं। प्रति केजी भाव बताएंगे तो देखिए मात्रा कितनी है 90 किलो और वजन ये रुपए कितना है 9000 रुपए। ठीक है दोस्तों, अब 90 का भाग देंगे तो देखिए 90 से 90 गया तो कितना आ गया 100 रुपए प्रति केजी भाव होगा। दोस्तों कितना होगा 100 रुपए प्रति केजी भाव होगा। ठीक है दोस्तों, नहीं इसमें तो फिर से देखना एक बार। कुछ चावल थे, मान लिया 100 केजी थे, 75 रुपए 1 किलो के लगे, 100 के कितने हो गए 7500 रुपए हो गए। ठीक है दोस्तों, फिर कहता है 10% कम कर दो। अरे सीधी सी बात है, 10 कम कितना 90 और कुल पर कितना लाभ 20%, 10% कितना 750, 20% कितना 1500, 1500 ऐड कर दिया कितना हो गया 2000। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 9000 रुपए में कितना किलो बेच रहे हैं 90 किलो, तो प्रति केजी भाव बताना है 20% लाभ कमाने के लिए, तो प्रति केजी कितना हो गया 100 रुपए प्रति केजी होगा। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था, इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता और उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा समझ आया होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और कमेंट करें ताकि आपकी हर डाउट को हम भी सुन सकें। दोस्तों कमेंट करने का मतलब फेस टू फेस मिलना होता है। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि जल्दी से जल्दी हम लाइव क्लास लेके आ सके। जय हिंद दोस्तों, जय श्री श्याम।